नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। इस कोरोना वायरस के इस भयानक पैंडेमिक महामारी जो है उससे आप पूरी तरह से बचाव कर रहे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको पुनः पटरी पे लाने का प्रयास भी आप कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे इस ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं उसको आगे सुधार करूं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 19 मई को एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में पृथ्वीराज चौहानों के इतिहास के बारे में, अजमेर के जो चौहान हैं उनके बारे में हमने कुछ जाना था और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने अच्छे से जाना था। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही साहसी और दूरदर्शी राजा हुए। चौहान वंश के प्रतापी राजा हुए। चौहान वंश में अगर चौहान शासकों में अगर किसी राजा का नाम अगर गौरवपूर्ण इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान है। साथियों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी। पृथ्वीराज चौहान की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी। पृथ्वीराज चौहान ने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान ने ही दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक एक किला बनवाया था। इसके कुछ दरबारी विद्वान थे जिनका नाम चंद्रबरदई, जिन्होंने कि पृथ्वीराज रासो लिखा। चंद्रबरदई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था मेरे साथियों। जयनायक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक लिखी। उसके अलावा जनार्दन वागीशर और विद्यापति गौड़, ये इसके दरबारी विद्वान थे। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में कुछ उपाधियां दी गई है। राय पिथौरागढ़ के निर्माण के कारण, और दलपुंगल यानी सभी राजाओं को साथ लेकर चलने वाला राजा। तो ये जाना था मेरे प्यारे साथियों हमने अजमेर के चौहान शासकों के बारे में। अब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों चौहान वंश की जो दूसरी शाखा है, जो कि चौहानों के इतिहास में आज पढ़ेंगे हम। मेरे प्यारे साथियों, आज हो गए 23 मई 2020। चौहानों के इतिहास में हम आज जानेंगे मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर के चौहान। मेरे प्यारे साथियों, हमने ये जाना था कि 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जो तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1192 ईस्वी में इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें गौरी विजय हुए थे। और इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ किताबें, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी के अधीन रह करके उसने कुछ समय तक शासन किया था। पृथ्वीराज रासो में, जो कि चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके वो ले गए अपने साथ और उसको जो है दोनों को, जो चंद्रबरदई को और पृथ्वीराज चौहान को, उनको वहाँ पे हत्या कर दी गई। तो दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि उस घटना का विवरण जब चंद्रबरदई ने किताब लिखी तो उसमें कैसे शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनका जो अंतिम समय था जो है उसका जो है अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया इतिहास में कि कैसे जो है अंतिम समय उनका बीता था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, रणथंभौर की जो चौहान शाखा है उसकी स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। इसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। किसने की मेरे प्यारे साथियों? गोविंद राय ने। और गोविंद राय जो था वो था मेरे प्यारे साथियों पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर के इतिहास में अगर कोई पढ़ने योग्य और याद रखने योग्य बात है
तो वो है मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और राजा हमीर के बारे में जानकारी। एक ही मुख्य राजा हुए हैं रणथंभौर के, जिनके बारे में इतिहास में जो पढ़ने योग्य बातें हैं, वैसे इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं रणथंभौर के, उसके बाद में भी राजा हुए हैं, उसके बाद में भी रणथंभौर के जो है किलों के ऊपर अन्य राजाओं का, अन्य शासकों का अधिकार रहा है, आधिपत्य रहा है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उन चौहानों के बारे में जिन्होंने रणथंभौर के जो है किले के ऊपर या रणथंभौर राज्य के ऊपर अपना शासन किया। तो आइए मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं रणथंभौर के जो शासक थे, उनमें गोविंदराज के बाद में जो प्रतापी राजा हुए वो थे मेरे प्यारे साथियों हमीर, जिसको अपन राजा हमीर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो शासनकाल था मेरे प्यारे साथियों 1282 से लेकर 1301 के मध्य रहा। हमीर जो था, हमीर एक बहुत ही जो है वीर राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, युद्ध प्रिय था और स्वामी भक्त था, अपनी जनता को बहुत ही प्यार करने वाला था और वो मुगलों के खिलाफ अधीनता स्वीकार किसी भी हालत में नहीं करना देना चाहता था, अपने राज्य को हमेशा स्वतंत्र रखना चाहता था। और उसी समय मेरे प्यारे साथियों जो गुलाम वंश के जो उत्तराधिकारी थे, शासक थे, उनमें एक मुख्य रूप से आक्रमणकारी हुए जिनका नाम इतिहास में एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, एक बहुत बड़े जो है पश्चिमी आक्रमणकारी हुए, मुगल आक्रमणकारी हुए, उनका आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। लेकिन उस आक्रमण से पहले मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक जो है उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली की गद्दी के ऊपर एक जलालुद्दीन नाम का एक शासक राज्य कर रहा था। कौन? जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन ने जो है हमीर के ऊपर, जलालुद्दीन ने हमीर के शासनकाल के दौरान 1292 ईस्वी में, कब? 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने हमीर के राज्य के ऊपर 1292 ईस्वी में आक्रमण किया। लेकिन जलालुद्दीन जो है हमीर को हरा नहीं पाता है, कई महीनों तक ये युद्ध चलता है, लेकिन किसी नतीजे के ऊपर ये युद्ध नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो रणथंभौर का किला है वो बख्तरबंद किला है और जंगल के बीच में है वो किला बना हुआ था और उसके अंदर इतना बड़ा वो किला था कि सारी प्रकार की सुख सुविधाएं, सारी प्रकार की राशन सामग्री जो है 6 महीने या उससे अधिक समय तक वो सर्वाइव किया जा सकता था। ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद किला था। और मेरे प्यारे साथियों आपने अगर रणथंभौर भ्रमण किया हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे, इतिहास को जान पाओगे कि उस किले की कैसी क्या विशेषता रही होगी। तो जब जलालुद्दीन ने आक्रमण किया और वो हमीर को नहीं हरा पाता है और वो जो है अंततोगत्वा अपने राज्य को वापस लौट जाता है, तो उस समय उसके द्वारा एक प्रसिद्ध कथन कहा गया जलालुद्दीन के द्वारा, और वो कथन था कि मैं ऐसे, उस जलालुद्दीन के द्वारा एक कथन कहा गया, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं मानता। ये इसका प्रसिद्ध कथन है। जलालुद्दीन ने हमीर को नहीं हरा पाने के कारण जब अंततोगत्वा, जो कहते हैं ना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे हैं, ऐसा सोलहा जलालुद्दीन जो है हमीर को नहीं हरा पाता है। और लौटते समय जब अपनी सेनाओं के साथ लौटता है तो एक प्रसिद्ध कथन कहता है कि मैं ऐसे 10 किलों को, रणथंभौर के किले के जैसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। उसके कुछ समय के शासनकाल के बाद में मेरे प्यारे साथियों एक हमीर का प्रसिद्ध युद्ध होता है। हमीर ने एक प्रसिद्ध युद्ध किया अपने जीवन काल में। जब हमीर राजा था उस समय 1301 ईस्वी में, कब मेरे प्यारे साथियों? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। मेरे प्यारे साथियों हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय रानी पद्मावती और वहाँ के राजा रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह थे, उस समय आक्रमण किया था, साका हुआ था। लेकिन उससे 2 साल पहले 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने
मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। और मेरे प्यारे साथियों, इसका कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे जिन्होंने, और उन सेनापतियों का नाम था मेरे प्यारे साथियों जो है मोहम्मद शाह और के हब्रू। क्या नाम था मेरे साथियों? मोहम्मद शाह व के हब्रू। ये दो सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। और इन सेनापति जब अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके राजा हमीर के राज्य में आ जाते हैं और राजा हमीर से अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ शरण मांगते हैं। कौन? मोहम्मद शाह और के हब्रू। ये शरण मांगते हैं किससे? ये शरण मांगते हैं हमीर से। किससे? हमीर से, जो कि किसके विद्रोह के कारण अपने राज्य से निकाले गए थे, अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके। अब हमीर के पास इन दोनों ने आकर मांग ली शरण। जब इन दोनों ने आकर के हमीर से शरण मांगी और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत को भेजा और यह कहा कि इन दोनों को जो है, हमीर को यह कहा कि इन दोनों को, मोहम्मद शाह और के हब्रू को अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके लिए हमीर ने मना कर दिया और यह कहा कि शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति का जो रक्षा करना हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और इसी कारण से जो है अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर का जो राज्य था रणथंभौर, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उस आक्रमण के दौरान मेरे प्यारे, कारण तो आप समझ गए, ये तो कारण था। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इन दोनों को शरण दी थी। किसने? हमीर ने। क्यों शरण दी थी? क्योंकि इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की बगावत कर दी थी। अब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि किन किन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण का जो है बागडोर संभाली और हमीर की तरफ से किन किन लोगों ने बागडोर संभाली। इधर तो मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी के, और इधर लिखूंगा मैं हमीर के सेनापति। इन सेनापतियों में इनके जो 3 सेनापति थे, इसके पास 4 खान थे, जिनमें से 3 खानों ने, अलाउद्दीन खिलजी के पास 4 सेनापति थे, चारों खान थे, जिनमें से 3 खान हैं उल्लुग खां, नुसरत खां, जो कि युद्ध के दौरान मारा गया था। ये वाला जो खान था वो युद्ध के दौरान मेरे प्यारे साथियों मारा गया था। और एक था अलप खां, और इसका एक सेनापति, एक खान था जो कि गुजरात के अभियान के दौरान मारा गया था। इस प्रकार ये 3 खानों ने उस अलाउद्दीन के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का जो हमीर के ऊपर आक्रमण था, उसमें 3 सेनापति थे। इन 3 सेनापतियों में ये सेनापति युद्ध के दौरान मारा गया था। और जो हमीर थे, हमीर के जो सेनापति थे वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह। अब दोस्तों होता क्या है, एक तरफ तो हमीर के जो सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह, एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लुग खां, नुसरत खां और अलप खां। इन जब इस प्रकार से, जैसे ये बहुत बड़ा एक किला है और इस किले के ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे हैं, तो ये इतना बड़ा किला था कि इस किले में रणथंभौर के जो राजा हमीर थे, उसकी प्रजा, उसकी सेना कई महीनों तक सरवाइव कर सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने आकर के यहाँ पे आकर के इन किलों के जो बाहर है, बाहर की तरफ अपना जो है कैंप स्थापित कर लिया कि कहीं कभी ना कभी तो जो है राशन खत्म होगा, कभी ना कभी तो जो है किले के दरवाजे खोले जाएंगे, और जिस समय दरवाजे खोले जाएंगे उस समय हम आक्रमण कर देंगे। इन सब के बावजूद हमीर के जो सेनापति थे धर्म सिंह, भीम सिंह, अच्छे से वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों जो है छल कपट का सहारा लेकर भी हमीर के पास संदेश भेजते हैं कि हम आपसे आक्रमण नहीं करना चाहते, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। लेकिन हमीर, क्योंकि उनके चालाकी जानता था, उन्होंने तो दरवाजे नहीं खोले। उन्होंने आक्रमण करके गेटों को तोड़ने का प्रयास भी किया, दरवाजे को तोड़ने का प्रयास भी किया, और जो है किले पर आक्रमण करके उसके ऊपर भी चढ़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो विफल रहे। तो अंततोगत्वा जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, उन्होंने जो है कूटनीति रची और उसकी जो सेना, हमीर की जो सेना थी
जिसके सेनापति धर्म सिंह भीम सिंह थे, उनमें 2 सैनिक थे जिनका नाम रणमल व रतिपाल। हमीर की सेना में 2 सैनिक थे जिनका नाम था रणमल और रतिपाल। उन सैनिकों को जो हैं आखिरकार जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनको अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हुए और इनको धन का लालच दिया। और धन का लालच देकर के इनको यह कहा गया कि जो खाना है, जो किले के अंदर खाना है, उस खाने में गोमांस के टुकड़े जो हैं फेंक दिए जाएं और जो पानी है, तालाब है, उसमें गो रक्त डाल दिया जाए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हिंदुओं में जो गौ जो है माता के रूप में पूजा जाता है और उसका मांस जो है धर्म के विपरीत माना जाता है। इस प्रकार से जब गोमांस के टुकड़े और गोरक्त पानी में और अनाज में डाल दिया गया तो वहां के जो अंदर जो प्रजा थी, सैनिक थी और जो अंदर जितने लोग थे रणथंभौर के किले में, उन सब ने जो है पानी और अन्न जो है नहीं ग्रहण करने का निश्चय किया। ये घटनाक्रम कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंतिम जो स्थिति ये आ गई कि लोग प्यासे और भूखे मरने लगे। तब राजा हमीर ने जो है निश्चय किया कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, और वो अंतिम जो चारा उस समय जो होता था वो था अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए साका कर लेना। तो उस समय हुआ 1301 में ही मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर का साका में मेरे प्यारे साथियों 2 चीज होती थी। एक तो होता था जौहर और दूसरा होता था केसरिया। जौहर क्या, उनकी रानी जी जिनका नाम था उनकी रानी का नाम जो है रंग देवी, उनकी रानी का नाम था मेरे प्यारे साथियों रंग देवी, और केसरिया किया हमीर ने। 1301 में जब उनको लगा कि अब भूखे प्यासे मरने वाले हैं, इससे अच्छा तो अब हम जो हैं क्यों न हम जो है साखा कर लें। और उसमें साखा हुआ 1301 में मेरे प्यारे साथियों। जौहर किया रानी रंग देवी ने और केसर किया हमीर ने। और इनकी एक हमीर की एक पुत्री थी, हमीर की पुत्री का नाम था मेरे प्यारे साथियों पद्मा। क्या नाम था? पद्मा। और उस पद्मा ने जो है रणथंभौर के किले के पास एक तालाब बना हुआ था, उस तालाब में कूद करके पद्मा ने कर लिया जल जोहर यानी जल में कूद करके उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उसको जल जोहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये जो है रणथंभौर का साका हुआ। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं हैं वो जो हैं गेट खोलने में, दरवाजा खोलने में कामयाब हुई, लेकिन उससे पहले जितनी सेना, राजा रानी, जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने जो है साका कर लिया और पूरी जो है किले के अंदर जो प्रजा थी वो सारी जो है अपने प्राणों की आहुति जो है उन्होंने दे दी। तो इन चीज़ों की जानकारी जो है मेरे प्यारे साथियों ये था। उसके बाद में रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। इन चीज़ों की जानकारी जो है मेरे प्यारे साथियों एक किताब में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक दरबारी जो लेखक भी था उसका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था खजाइन उल फुतुह। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, उसने किताब लिखी खजाइन उल फुतुह। और इस खजाइन उल फुतुह में सबसे पहले 1301 ईस्वी का जो साखा था रणथंभौर का साखा, उसकी जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जो है रणथंभौर का जो शासक था हमीर के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि हमीर के जो पिता थे, हमीर ने एक छतरी का निर्माण करवाया। इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम था? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने जो है 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक मेरे साथियों तक शासन किया? और उस शासनकाल की याद में, इस 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में हमीर ने जो है 32 खंभों की छतरी बनवाई। कितने खंभों की?
छतरी बनवाई। ये था हमीर के बारे में मेरे प्यारे साथियों। और हमीर को जो है शरणागत के रक्षक के रूप में और हमीर हट के नाम से जाना जाता है। इसको दो उपाधियां हैं, शरणागत का रक्षक और हमीर हट, इसके नाम से राजा हमीर को जाना जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा जो है हमीर ने जो है एक किताब भी लिखी थी। और मेरे प्यारे साथियों, हमीर की जो किताब थी उस किताब का नाम था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। हमीर के एक गुरु थे जिनका नाम था विश्वरूप, जिसके दरबारी विद्वान भी थे। तो ये था मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे जालोर और कोटा बूंदी के चौहानों के इतिहास के बारे में। लगभग 2 वीडियो में जो है इन जो है चौहानों का इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम मेरे प्यारे साथियों जो अगला जो वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कच्छावा वंश के बारे में, जो कि आमेर राजघराने से या जयपुर राजघराने के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस की इस विकट परिस्थिति के समय में अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।